मम्मी को फोन मिलाने के लिए बढ़े हुए हाथ यकायक रुक गए। क्या कहूंगी मैं उनसे? यही न कि सुनील अब पहले वाले सुनील नहीं रहे, बदल गए हैं, विश्वासघात कर रहे हैं मेरे साथ उनके जीवन में। नहीं नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं कह सकती। क्या गुजरेगी माँ बाप के दिल पर? भाई भाभी की नजरों में क्या सम्मान रह जाएगा मेरा? हमारे समाज की यही तो विडंबना है। लड़की सुखी है तो सबके सिर आंखों पर होती है, और दुखी है तो सबकी आलोचनाओं का केंद्र बिंदु होती है। कितने प्रयत्नों के बाद विवाह हुआ था मेरा। 2 साल तक पापा मैट्रिमोनियल साइट्स की खाक छानते रहे थे। कई जगह बात बनते बनते रह गई। कभी तो पैसा आड़े आ गया और कभी मेरा सांवला रंग रूप लड़के को नहीं भाया। आखिर सुनील मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मेरे रंग रूप को नहीं मेरी योग्यताओं को परखा, और 2-4 मुलाकातों के बाद उनका विवाह प्रस्ताव आ गया। खुशी के मारे मेरे पांव नहीं पड़ रहे थे जमीन पर। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस दिन को शायद ही मैं कभी भुला पाऊं। उस शाम सुनील ऑफिस से लौटे तो उनके साथ एक खूबसूरत युवती को देख मैं चौंक उठी थी। यह नैना है। 2 साल पहले मेरी कंपनी में काम करती थी, फिर विवाह करके लंदन चली गई। सुनील ने उसका परिचय दिया। मैंने मुस्कुराकर नैना का स्वागत किया। चाय पीने और डिनर करने में रात के 10 बज गए। मैंने महसूस किया बातों के दौरान नैना मेरी उपेक्षा कर रही थी, किंतु हो सकता है यह मेरा वहम हो। यह सोचकर मैंने अपने दिमाग से यह बात निकाल दी। रात में सुनील ने बताया, नैना काफी परेशान है। उसका डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स? मगर किस लिए? कोई बड़ी वजह नहीं, बस छोटी छोटी बातों में आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अभी 15 दिन पहले वो लंदन से आई है। उसे जल्द से जल्द अपने लिए नौकरी ढूंढनी है, साथ ही अपने लिए अलग घर भी लेना है, और इन सब कामों में उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। अलग घर क्या मतलब? नैना के माँ बाप नहीं हैं। भैया भाभी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो अलग रहना चाहती है। मैंने एक गहरी सांस ली और सोने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे नैना का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। अक्सर शाम को सुनील के ऑफिस से लौटने पर वो आ जाती और रात में डिनर करके वापस जाती थी। पूरे सप्ताह सुनील व्यस्त रहते और मैं वीकेंड आने की प्रतीक्षा करती। वो दिन सदा ही मेरे लिए स्पेशल होता। कभी मूवी तो कभी रेस्टोरेंट का प्रोग्राम बनता। कभी गप्पे मारते हुए सुनील मेरे साथ किचन में खाना बनवाते। किंतु अब वो वीकेंड भी मेरा अपना नहीं रहा। वो दिन भी नैना ने अपने नाम कर लिया। हमारा कोई भी प्रोग्राम अब उसके बिना पूरा नहीं होता था। मुझे झुंझलाहट तब होती जब सुनील भी पूरे जोशो खरोश के साथ उसका स्वागत करते। इन बातों का असर मेरी वैवाहिक जिंदगी पर पड़ने लगा। नैना के साथ मैं पहले दिन से ही सहज नहीं रही। उसकी कौन सी बात मुझे कचोटती थी? उसका सुनील पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना, या फिर उसका सुनील से बेहद खुला व्यवहार? सुनील हमेशा कहते वो परेशान है, किंतु मुझे उसकी बातों से कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने डिवोर्स का उसे किंचित मात्र भी अफसोस है। मैंने कई बार सुनील को समझाना चाहा, नैना का इतना आना जाना ठीक नहीं, किंतु सुनील सदैव मेरी बात हंसकर टालते रहे। मुझे लगने लगा मेरे और सुनील के बीच दूरी आ रही है। उस दिन सुनील का बर्थडे था। शाम को हम दोनों पहले पिक्चर फिर डिनर के लिए जाने वाले थे। मैं तैयार हुई। गुलाबी रंग की साड़ी पहन मैंने स्वयं को आईने में निहारा, तभी पीछे से सुनील ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अभी उनके होंठों ने मेरी गर्दन का स्पर्श किया ही था कि कॉलबेल बजी। सुनील ने दरवाजा खोला। हैप्पी बर्थडे, बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए नैना ने घर में प्रवेश किया। भाई, तुमने मुझे बताया नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, किंतु मुझे याद था। कमाल की स्मरण शक्ति है तुम्हारी। फिर इसी खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों पिक्चर जा रहे हैं। तुम भी चलो। नैना तुरंत तैयार हो गई। मेरे समस्त उत्साह पर पानी फिर गया। गुस्से और बेबसी के कारण मेरी आंखें छलछला आई। मूवी देखने में फिर मेरा मन नहीं लगा। डिनर के दौरान भी मैं खामोश रही। रात में सुनील ने मुझे आलिंगन करना चाहा, तो मैं दूर छिटक गई। वो आश्चर्य से बोले, क्या बात है, शाम से देख रहा हूँ तुमने मुंह बना रखा है। मेरे सब्र का पैमाना छलक गया।
प्लीज सुनील, जानकर भी अनजान मत बनो। सहने की भी कोई सीमा होती है। क्यों चली आती है नैना रोज रोज? क्या हम दोनों की कोई प्राइवेसी नहीं है? सुनील मुझे घूरते हुए बोले, आखिर तुम्हें नैना से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो मेरी दोस्त है, परेशान है, कुछ पल हम लोगों के साथ गुजार लेती है, तो इसमें हर्ज क्या है? पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी मानसिकता ऐसी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आहत हो उठी। विवाह के बाद पहला अवसर था जब सुनील ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया था। करवट बदलकर सुनील सो गए, किंतु मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में विचारों का तांता लगा हुआ था। क्यों सुनील को नैना से इतनी अधिक हमदर्दी है और मेरी भावनाओं की परवाह तक नहीं? कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा? नहीं, नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। सुनील मेरे हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कश्मकश की स्थिति में सारी रात मैं करवटें बदलती रही। अगले दिन संडे था। अभी मैं सोकर उठी ही थी कि मेरठ से सुनील के बड़े भैया भाभी आ गए। उनके आने से मुझे राहत महसूस हुई। कम से कम अब घर का माहौल तो ठीक हो जाएगा। नाश्ते के दौरान हम लोग गप्पे मार रहे थे। सुनील भी पिछले दिन की कड़वाहट भूल खुश थे, तभी नैना चली आई। उसे देख भाभी चौंक उठी। आश्चर्यचकित हो बोली, अरे नैना, तुम तो विवाह करके लंदन चली गई थी न? हाँ भाभी, किंतु अब वापस आ गई हूँ। मेरा अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है, नैना ने बेझिझक होकर बताया। फिर सुनील की ओर मुखातिब हुई, सुनील, तुम मेरे साथ चल रहे हो न या प्रोग्राम कैंसिल? मैं चल रहा हूँ भैया, आप लोग बातें कीजिए। मुझे नैना के साथ एक ब्रोकर से मिलने जाना है। सुनील नैना के साथ चले गए। मुझे बुरा लगा। इतने दिनों बाद भैया भाभी आए हैं। सुनील चाहते तो नैना को इनकार कर सकते थे। मैं कॉफी बनाने किचन में आ गई। कॉफी लेकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी, तभी भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो भाभी से पूछ रहे थे, यह नैना वही लड़की है न जो सुनील की कंपनी में काम करती थी? बिल्कुल वही है। सुनील इससे शादी करना चाहता था, किंतु यह एक एनआरआई से शादी करके लंदन चली गई। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी तेज तर्रार लड़कियां रिश्ते निभाना नहीं जानती। ईश्वर ने हमारे सुनील को बचा लिया। प्लीज नंदा, ये सब बातें यहाँ मत करो, कहीं ऋतु न सुन ले। भैया बोले, ठीक है, नहीं करूँगी, किंतु तुम सुनील को समझा दो, अब उसका नैना से मिलना जुलना ठीक नहीं। तुमने शायद देखा नहीं, नैना के आते ही ऋतु का चेहरा कैसा उतर गया था। नंदा भाभी बोली, नंदा, सुनील सिर्फ नैना की मदद कर रहा है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। भैया भाभी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार का सहारा न लिया होता तो चक्कर खाकर गिर पड़ती। हे भगवान, सुनील नैना से शादी करना चाहते थे और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। वैवाही प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जीवन की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास ही न रहा तो रिश्ता कैसा? किसी तरह मैंने स्वयं को संभाला और कॉफी लेकर कमरे में आई। भैया भाभी 3 दिन हमारे साथ रहे। इस दौरान मैंने स्वयं को सहज रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके जाते ही पीड़ा के अथाह सागर में मैं डूब गई। हर पल दर्द की तीखी लहर शरीर में दौड़ती रहती। दिमाग नैना के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। सुनील ऑफिस चले जाते और मैं पलंग पर पड़ी विचारों में खोई रहती। नैना से शादी करने की सुनील की इच्छा अधूरी रह गई, किंतु उनके अवचेतन मन में आज भी उसे पाने की इच्छा बरकरार है। आज भी वो उससे प्यार करते हैं, तभी तो वो उसकी किसी बात से इनकार नहीं करते। मेरी भावनाओं की उपेक्षा कर उससे इतना मिलते जुलते हैं। सुनील से रिश्ता पक्का होने पर मेरी सहेली वंदना ने कहा था, ऋतु, बुरा मत मानना, तेरी जगह मैं होती तो इस रिश्ते से इनकार कर देती। पत्नी को हमेशा पति से अधिक खूबसूरत होना चाहिए, तभी पति उससे बंध कर रह सकता है। तुझे पता नहीं है, आदमियों की फितरत कैसी होती है। उस समय मुझे लगा था वंदना को मेरे भाग्य से ईर्ष्या हो रही है, तभी वह मुझे ऐसी सलाह दे रही है, किंतु आज लग रहा है वंदना की बात सही थी। पुरुष की नजरों में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ है, उसके लिए मन की सुंदरता का कोई मोल नहीं।
फिर भला सुनील जैसा हैंडसम इंसान मेरे जैसी सांवली रंगत की स्त्री के साथ कहाँ खुश रह सकता है। नैना मुझसे अधिक खूबसूरत है, इस बात से दिल में हुक सी उठी। भीतर चल रहे झंझावत को आखिर किसे दिखाऊं? मम्मी अक्सर कहा करती थीं, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पत्नी चाहे तो प्रेम और समर्पण से पति का दिल सहजता से जीत सकती है, किंतु लगता है वक्त के साथ ये कहावतें भी अपना असर खो चुकी हैं। तभी तो सुनील का दिल मेरे प्यार से अनछुआ ही रह गया। अगले न संडे था। मैं सुबह जल्दी उठी और सुनील को सोता छोड़ कॉलोनी के पार्क में जाकर बैठ गई। मन बेहद उद्विग्न था। पिछली सारी रात नींद नहीं आई थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? बेशक मैं खूबसूरत नहीं, किंतु मैं योग्य हूँ। शादी से पूर्व केंद्रीय विद्यालय में मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी। दिल्ली से तबादला हो जाने के कारण मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मैं पुनः आत्मनिर्भर बनूंगी, किंतु इससे भी पहले सुनील से बात करना बेहद आवश्यक है। मेरी शराफ्त को सुनील मेरी कमजोरी समझ बैठे हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी, मैं कमजोर नहीं। नैना का साथ उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मन ही मन फैसला कर मैं उठी और घर की ओर चल दी। घर के बाहर पहुंच मेरे पांव ठिठक गए। दरवाजा खुला था। नैना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धड़कते हृदय से मैं सुनने लगी। वो बोली, सुनील, कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मेरे एक गलत फैसले ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, किंतु अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुनील। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। यह क्या बोल रही हो तुम? जानती हो न कि मैं विवाहित हूँ। जानती हूँ सुनील, और यह भी जानती हूँ कि प्यार तुम मुझसे करते हो। ऋतु तुम्हारे लायक ही कहाँ है? पता नहीं उस जैसी साधारण लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली? तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी बकवास बंद करो नैना। गुस्से में सुनील चिल्लाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। मेरी दोस्ती को मेरा प्रेम समझने लगोगी। ठीक है, किसी जमाने में मैं तुमसे विवाह करना चाहता था, किंतु जब तुमने गौरव से विवाह किया, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी मित्र से अधिक कुछ नहीं समझा। अरे, मैं तो मित्रता के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था, किंतु अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हारी नज़र में ऋतु साधारण है, किंतु मेरी नज़र में वो तुम जैसों से कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि उसका मन सुंदर है। वो रिश्ते निभाना जानती है, उसके लिए उसका पति और परिवार सर्वोपरि है, किंतु ये बातें तुम्हारे स्तर से बहुत ऊंची हैं। तुम इन्हें नहीं समझोगी, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। कमरे में खामोशी छा गई। पैर पटकते हुए नैना घर से चली गई। सुनील की बातों से मेरा मन द्रवित हो गया। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इंसान की फितरत भी अजीब होती है। कभी कभी हम ऐसी समस्या से परेशान होते हैं जिसका हमारे जीवन में अस्तित्व होता ही नहीं है। अपनी कल्पना में ही हम उसे जन्म देते हैं। नकारात्मक विचारों का प्रभाव दिलो दिमाग पर इस कदर छाया रहता है कि वो समस्या अपने मूर्त रूप में दिखाई देने लगती है। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। अपने सांवले रंग को लेकर मेरे मन में हीन भावना रही होगी, तभी तो सुनील और नैना की मित्रता देख मेरे अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई और अपने मन में मैंने अंतर्द्वंद पाल लिया। किंतु आज सुनील की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि भविष्य में कभी कोई नैना इस विश्वास को डगमगा नहीं पाएगी। अपने और सुनील के बीच की काल्पनिक दूरी को मिटाते हुए मैं अधीरतापूर्वक उनकी ओर बढ़ी। मेरी आंखों से बह रहे आंसुओं को देख सुनील घबरा गए और बोले, क्या हुआ ऋतु, तुम तो वॉक पर गई थी, न रो क्यों रही हो? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और बेसाख्ता उनसे लिपट गई। सुनील ने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके प्रेम की गहराई में मेरा सारा अंतर्द्वंद मिट गया था।